वहीं सर, अगर जैसे आपने समझने की बात की, तो फेजेस ऑफ मून की जब हम बात करते हैं, वो हमारी लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं? देखिए, फेजेस ऑफ मून की भी जो परिभाषा है ये बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा है। कैसे? जैसे कि नो मून, जिस दिन चंद्रमा होते ही नहीं है जी। और एक होता है फुल मून, जिस दिन चंद्रमा पूरे होते हैं। पूर्णिमा और अमावस। पूर्णिमा और अमावस दिन दोनों के बीच में 14-15 दिन का फर्क होता है। जी। और इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, हमारा मन जो है अकॉर्डिंगली बिहेव करता है। वो कैसे बिहेव करेगा? इन रिलेशन टू योर बर्थ चार्ट। ओके। सबके लिए ये रूल फ्लैट नहीं है। मेरे लिए अमावस का कोई और रिजल्ट हो सकता है, आपके लिए कोई और हो सकता है, हमारे दर्शकों के लिए कोई और हो सकता है। और उसमें क्या है, लेकिन फर्क तो आएगा। आपने कभी नोट किया होगा कि किसी दिन आप बिना बात के बड़े उदास हो, उचाट हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, नींद भी पूरी हुई थी लेकिन फिर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है जी। और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि चाहे आप अर्ली सुबह 4 बजे के उठे हो, आप बड़ा एनर्जेटिक फील करते हो, आपको लगता है आज तो सारे पेंडिंग काम निपटा ही डालेंगे जी। ये क्या होता है कि उस दिन की जो तिथि होती है, चंद्रमा की कला होती है, आपको सूट कर रही होती है। आप एक काम करिए ना, आप अपने मोबाइल पे शीट्स निकालिए या एक्सेल शीट खोलिए या कुछ नहीं है तो नोटपैड पकड़िए, रोज का अपना मूड और पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न लिखना शुरू कर दीजिए। साथ में डेट लिखिए और तीसरे कॉलम में लिखिए कि आज चंद्रमा की कौन सी तिथि है। ओके। और इसको जरा 90 दिन तक ऑब्जर्व करिए। बस अगर आप 90 दिन तक कर गए, ये भी 5% ही कर पाएंगे जी, कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए ना। और अगर आप कर गए तो आपको अपने बारे में वो राज पता चलेंगे जो कोई बता नहीं सकता। बट ये बहुत ब्रिलियंट एक्टिविटी है। ये दैट ऑलवेज वर्क्स, मैंने अपने लिए किया हुआ है और मैं अपने जीवन को अपनी मर्जी से चला रहा हूँ। आई विल ऑल्सो ट्राई एंड आई सजेस्ट आप भी सब जरूर कीजिएगा। हाँ जी, ये चंद्रमा की कला है। आपको पता चल जाएगा कि हर चतुर्थी पे आपका बिहेवियर ऐसा होता है, हर अष्टमी तिथि पे आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है, हर दशमी तिथि पे आपके साथ कोई गलतफहमी हो जाती है, हर पूर्णिमा तिथि पे आपके साथ कोई ना कोई पैसे का फायदा होता है, आपके बॉसेस आपसे खुश रहते हैं। मतलब आपको पैटर्न पता चल जाता है और जब ये पैटर्न पता चल जाता है तो आप अपने पत्ते उसी तरह से खेलते हो। ताश के खेल में क्या होता है, बुरे पत्तों का आना बदकिस्मती नहीं है, कोई उन पत्तों से खेलता कैसे है, सारा हुनर इस चीज का है जी। तो आपको जैसे भी कुंडली मिली हो, बस उसको इस पैटर्न से मैंने सही से खेलना आपको सिखा दिया है कि चंद्रमा को इस तरह से यूज कर जाइए, फिर देखिए कुदरत किस तरह से आपके ऊपर मेहरबान होती है। जी, मतलब आप कह रहे हैं हम इस एक्टिविटी से जो फेजेस ऑफ मून है उससे अपनी लाइफ को सिंक कर सकते हैं। बिल्कुल सिंक कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ऑलवेज ऑल अबाउट के कुछ पहन लो, कुछ उतार दो, कुछ दबा दो, कुछ परवाह दो। ज्यादातर यही पता है लोगों को, तो हमने बड़ा कंजस्टेड एक आउटलुक दे दी ना। एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे बिहेवियर में, हमारे पैटर्न में उतरनी चाहिए और जब ये उतरेगी तब आपको पता चलेगा कि दरअसल ये कितनी गहरी साइंस है, जब ये आपके बिहेवियर में उतरेगी। राइट। आपको अगर अपने चंद्रमा को सही करना है तो एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि मदर से अपने संबंध अच्छे रखिए। 99% लोगों के मदर से संबंध अच्छे होते हैं, कोई एक्सेप्शंस होते हैं जिनके मदर से भी संबंध खराब रहते हैं या अनफॉर्चुनेटली उनके मदर जल्दी दुनिया से चले जाते हैं, तो वो चंद्रमा के खराब होने की निशानी है। अब चंद्रमा जो है ये सबसे पहला गुरु क्यों कहा गया है चंद्रमा को? क्योंकि जिंदगी के पहले सबक माँ देती है। खाना माँ सिखाती है, चलना माँ सिखाती है, बोलना माँ सिखाती है। इंसान के पहले 3 साल तक जो बिहेवियर, जो वाणी, जो लहजा, जो टोनैलिटी होती है वो मदर से ली गई होती है। इसीलिए चंद्रमा को मदर बोला गया है कि वॉम्ब से लेके अपने आप तक सेल्फ डिपेंडेंट होने तक सारी की सारी जिम्मेदारी चंद्रमा की होती है। तो ये जिंदगी की बुनियाद है, फाउंडेशन है चंद्रमा जी। और अगर आपने अपनी कुंडली में चंद्रमा को सही नहीं किया, चंद्रमा को सही नहीं देखा, तो आप अपने जीवन की फाउंडेशन को वीक कर रहे हैं। अब आपके पास 2 ही तरीके हैं। पहला कि कुंडली अपनी चेक करवा के अपने चंद्रमा को सही करवाइए और दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि 90 या 100 दिन के लिए अपना बिहेवियर पैटर्न बनाइए और जरा फिर अपने चंद्रमा को देखिए जी। और जो दूसरा उपाय है बड़ा जबरदस्त उपाय है, इसको करके तो देखिएगा और इतने हैरानीजनक नतीजे आते हैं कि इससे इंसान जो है ये बिल्कुल अपने जीवन को डिक्टेट अपनी टर्म्स पे करना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके कार्ड्स फिर आपके बिल्कुल सामने है ना। अब आपको कौन सा पत्ता खेलना है अपनी लाइफ का। एक तरह से आप कह लीजिए आप सेमी अंतर्यामी हो जाते हैं कि आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि हाँ ये तो होगा।
कुछ ना कुछ इस तरह का होगा। और अगर आपने इस एक्सरसाइज को 100 की जगह 200 दिन कर लिया तो फिर तो आप कह लीजिए कि एक फोरटेलर बन जाते हैं। फिर आप बताना शुरू कर देते हैं कि परसों मेरे साथ ऐसा होने वाला है। कितनी अच्छी मैजिकल सी चीज है ये मैजिकल चीज है, मैजिकल चीज है। और ये वो मैजिक है जो लॉजिक के साथ आता है, नहीं तो मैजिक और लॉजिक इकट्ठे नहीं चलते। लेकिन ये वो वाला मैजिक है जो लॉजिकल मैजिक है, एंड इट ऑलवेज वर्क्स। जी, इस पैटर्न को अपने लिए नोट करिए। बहुत सारे डॉक्टर सर ऐसे लोग होते हैं कि एस्ट्रोलॉजी वो फॉलो नहीं करते बिकॉज ऑफ रीजनिंग, कि उन्हें रीजन प्रॉपर नहीं पता होता, उन्हें एक प्रूफ चाहिए होता है कि ये कितना सटीक है, हमें पहले जानना है, उसके बाद वील फॉलो। तो कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज वैसी ही है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक हम साइंस की बात करते हैं जी, मेरी बैकग्राउंड साइंस की है, साइंस की बात करते हैं। क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स जो है उसमें आगे जाके एक थ्योरी ऑफ एंटेंगलमेंट आती है, थ्योरी ऑफ एंटेंगलमेंट। आप गूगल कर लीजिएगा, ये 1930 में 1930 में आइंस्टाइन ने ये थ्योरी ऑफ एंटेंगलमेंट जो है वो पेश की थी। और अभी 2022 में इसके ऊपर बहुत शोध हुआ है, बहुत रिसर्च हुई है और लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। ये थ्योरी ऑफ एंटेंगलमेंट या लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट क्या कहता है कि ब्रह्मांड का हर एक कण दूसरे कण से किसी ना किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ है, और किसी एक जगह पे कुछ भी होता है वो इसके थ्रू हमें फील होता है। हजारों मील दूर सूरज पे कुछ हो रहा है वो हमारे जीवन में घटित हो रहा है। बृहस्पति पे कुछ हो रहा है वो हमारे जीवन में उसकी रिफ्लेक्शन दिख रही है। और हमारे सबसे नजदीक क्या है? चंद्रमा। उस पे तो जो होता है वो तो रियल टाइम में ही हो रहा है हमारे साथ। हाँ, ये थ्योरी ऑफ एंटेंगलमेंट है। यूथ में क्या है कि जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक ये मानेंगे नहीं। तो आप किसी भी चीज में स्केप्टिक हो सकते हैं, वो आपका अधिकार है, लेकिन बिना जाने किसी भी चीज को डिनाई कर देना ये भी तो अज्ञानता है ना जी। हाँ, तो जब तक आप किसी चीज को जान के अच्छी तरह से पढ़ के रिजेक्ट करते हो, सैल्यूट कि आपने किसी एक दलील के साथ, लॉजिक के साथ चीजों को रिजेक्ट किया जी। आपने उसको जानना भी पसंद नहीं किया, आपने उसको सुनना भी पसंद नहीं किया, बस आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि तो वो अज्ञानता है। हाँ। वो नहीं, वो जो चीज है आप अपना ही लॉस करवा रहे हो, किसी का क्या। आप कल को लॉ ऑफ ग्रेविटी को मानना बंद कर दोगे तो क्या हवा में उड़ना शुरू हो जाओगे? लॉ ऑफ ग्रेविटी अपना काम करती रहेगी जी। बिल्कुल इसी तरह से ये ऊर्जाएं जो हैं अपना काम करती रहेंगी। आप मानो आप ना मानो, मान लोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हाँ, वहम में पड़ना ये गलत है। देखिए, विद्या गलत नहीं होती है, लोग गलत होते हैं। आप ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको टोनो टोटकों तक सीमित कर दिया है, वहमों तक सीमित कर दिया है, या बड़ी ही लेम सी बातों तक सीमित कर दिया है। लेकिन ऐसे लोग किस फील्ड में नहीं है? क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं है? आजकल तो बहुत छाए हुए हैं ऐसे लोग। क्या ऐसे लोग जो हैं ये किसी और साइंस में नहीं है? हर जगह पे हैं, हर जगह में है। तो आपको हंस जैसा बिहेव करना है कि मोती चुनने हैं और जो क्रैप है उसको छोड़ देना है। जीवन स्तर बढ़ाना है तो चुनना तो आप ही को पड़ेगा ना, चॉइस तो आप ही की रहेगी। चलिए, चंद्रमा से चले थे तो ये चंद्रमा से भी मोती ही जुड़ा हुआ है, तो चंद्रमा की चीज पे आके हमारा वार्तालाप जो है वो कंप्लीशन पे पहुंच रहा है।